मुश्किल से 24 घंटा नहीं लगने का अगर आर्मी को छूट दी जाए तो पूरा बांग्लादेश चाहे वो कोई भी कंट्री, हमारे आजू बाजू में जितनी भी कंट्रियां, हम आज इतने सक्षम हैं और इंडियन आर्मी आज बहुत मजबूत है। कुछ कंट्रियां तो ऐसी है 2 घंटे में कब्जा कर लें हम। अगर इंडियन एम्बेसी पे वहाँ पे हमला हुआ है और इंडियन एम्बेसी बर्बाद की गई है तो बहुत कड़े से कड़े कदम लेने चाहिए। अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो हमें भेजा जाए। अरे आपकी जिहादी मानसिकता के चलते आपकी कोई नहीं सुनता। आप अपने देश में ही पत्थर बजाते हैं, थूकते हैं, मूतते हैं, क्या 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 करते हैं आप अपने देश में। भाई हमारे यहाँ पे हर किसी को बराबरी का हक दिया गया है, पर अगर हमारे देश में कुछ ऐसे संकट आते तो हम तो नहीं कत्लेआम करते हुई हैं। तो हमें पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है, किस चीज़ पर डिबेट चल रही है? वंदे मातरम। 10-10 घंटे डिबेट करो। अरे ये मुद्दे हैं डिबेट करने के, इस पर डिबेट करो ना। दिनेश यादव। आपका नाम? गौतम कुमार। आपका नाम? राहुल गौतम। आपका नाम? राहुल वर्मा। सर मेरा सीधा सीधा सवाल ये कि बांग्लादेश में जो जेनोसाइड हो रहा है और एक इतने बेरहमी से मारना, मतलब आप लोग भगवा गमछे में हो, मतलब आप सनातन धर्म से ताल्लुकात रखते हो, तो सनातन धर्म में तो ये लिखा है कि एक पशु को भी मारना कितना बड़ा पाप है, लेकिन इतनी बेरहमी से पशु ने मानव को मार दिया, जला के मार दिया, क्या कहना चाहोगे? देखो, हिंसा तो इनके खून में है। हाँ। हिंसा तो इन्होंने शुरू से की है, हाँ। करेंगे, हाँ। अब भी कर रहे हैं। हाँ। हाँ। हिंसा, अब ये कहते हैं कि इस देश में इनको सताया जा रहा है। हाँ। अरे उस देश में तुम मेजोरिटी में हो, हाँ। यहाँ तो माइनॉरिटी में हो। सही बात। सताया जा रहा है तो तुम्हारा वहाँ क्या असर हो रहा है? जिसको पेड़ से मारा गया सरासर वो गलत था। हालांकि जिन्होंने मारा वो भी मुस्लिम समाज से थे, जो मरा वो भी मुस्लिम था, लेकिन ये अब इसका तात्पर्य क्या है? नहीं, जो मरा वो मुस्लिम नहीं था, जो पेड़ पे लटका के मारा गया है वो एक मुस्लिम मॉब ने मारा है, एक हिंदू व्यक्ति को। हाँ, एक हिंदू व्यक्ति को मारा है। ये बहुत गलत करा, एक माइनॉरिटी को देख करके ऐसा कर दिया। तो चलो उस बात का तो हमें पूरी जानकारी खैर नहीं है, लेकिन हम तो सिर्फ इस बात को कहना चाहते हैं कि अगर वो आपका आपसी विवाद था, आपके देश का विवाद था, तो एम्बेसी पे हमला करने का, इंडियन एम्बेसी पे हमला करने का क्या तात्पर्य है आपका? क्या मतलब है? क्या उसमें लोगों का नुकसान नहीं हुआ? क्या आपके देश की क्षति नहीं पहुंची है? फिर आप कहते हो कि हमारी कोई नहीं सुनता, पूरे विश्व में कोई नहीं सुनता। अरे आपकी जिहादी मानसिकता के चलते आपकी कोई नहीं सुनता। आप अपने देश में ही पत्थर बजाते हैं, थूकते हैं, मूतते हैं, क्या 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 करते हैं आप अपने देश में। ये भाईचारा, आप सर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ। डिफेंस की तैयारी कर रहे हो। अगर आप डिफेंस में मान के चलो सिलेक्शन हो जाए और कोई भारतीय एम्बेसी पर हमला कर दे, भारत पर हमला कर दे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में ये सब चीजें हो रही हैं। देखो जी, आर्मी कोई एक नौकरी नहीं है, आर्मी एक फीलिंग है। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई इंडियन मतलब भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करता है या ऐसी मानसिकता रखता है, तो बांग्लादेश तो मुश्किल से मुश्किल, मुझे नहीं लगता 24 घंटे का भी है। 24 घंटे का अगर समय मिले तो बांग्लादेश पूरा कब्जा। हाँ। लेकिन हमारा भारत एक रिप्रेजेंटेड एक कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि हमारा देश सेक्युलर देश कहा जाता है, जहां हर धर्म को बराबर समानता दी जाती है। हम तो उस चीज़ के समर्थन में हैं। भाई हमारे यहाँ पे हर किसी को बराबरी का हक दिया गया है। माइनॉरिटी में यहाँ मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, पर अगर हमारे देश में कुछ ऐसे संकट आते तो हम तो नहीं कत्लेआम करते। सही बात। हम तो नहीं करते कत्लेआम। लेकिन बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अगर तुम्हारी कंट्री में कोई एक क्या कहते हैं जाति या धर्म माइनॉरिटी में है तो उसकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। अगर पड़ोसी देश जो कि मेजोरिटी में है, मुश्किल से 24 घंटा नहीं लगने का अगर आर्मी को छूट दी जाए तो पूरा बांग्लादेश चाहे वो कोई भी कंट्री, हमारे आजू बाजू में जितनी भी कंट्रियाँ, हम आज इतने सक्षम हैं कि एक हफ्ते 10-10 दिन की कंट्रियां बची हैं जिन पर कब्जा करने में टाइम लगेगा। और इंडियन आर्मी आज बहुत मजबूत है। कुछ कंट्रियां तो ऐसी है 2 घंटे में कब्जा कर लें हम। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक मैसेज देना चाहूँगा, अगर इंडियन एम्बेसी पे वहाँ पे हमला हुआ है और इंडियन एम्बेसी बर्बाद की गई है तो बहुत कड़े से कड़े कदम लेने चाहिए। अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हमें भेजा जाए। भाई हम बिना तैयारी के भी, हम कहते हैं ना कि जो अभी तैयारी पीरियड में भी हैं वो भी एक आर्मी का कैंडिडेट है या डिफेंस का कैंडिडेट है, औरों से तो हटके है। अगर आर्मी को नहीं भेज सकते, हमें भी मौका दिया जाए। बहुत बढ़िया। लेकिन सर मेरे को एक हम इस चीज़ को कम करने का प्रयास करेंगे। वहाँ पे जो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर देंगे। आर्मी मेंटेन कर देगी लॉ एंड ऑर्डर। आप आर्मी को भेजो, उतारो। आर्मी को भेजो, और आर्मी में नहीं तो हमारे सिविलियंस और हमारे लोग, हम खुद पत्रकार होने के बाद में तो खुद मोदी सरकार से कहता हूँ मेरा नाम आकाश है, और अगर वो उन्हें लगता है कि किसी चीज़ की कमी है तो हम भी बॉर्डर पर जाएंगे। लेकिन सर मेरा सवाल ये कि एक तरफ 4000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन में अगर कुछ गलत होता है मुसलमानों के साथ, यहूदी करते हैं, तब आवाज उठती है। लेकिन बराबर मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी कुछ टाइम पहले आपने अच्छा याद दिलाया कि फिलिस्तीन में हुआ था, तो एक टैग चल रहा था, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, ऑल आइज ऑन रफा। पूरा बॉलीवुड उनके पास है, पूरा बॉलीवुड, पूरा क्या कहते हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं,
है ना, समर्थन में आ गए थे। अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी एक आवाज नहीं उठ रही है, एक कोई बॉलीवुड का एक्टर नहीं, एक कोई पॉलिटिशियन उठ के आगे नहीं आ रहा है कि इस तरीके से घटनाएं हुई हैं। तो हमें पार्लियामेंट में डिबेट चल रही है, किस चीज़ पर डिबेट चल रही है? वंदे मातरम। 10-10 घंटे डिबेट करो, अरे ये मुद्दे हैं डिबेट करने के, इस पर डिबेट करो ना। सही बात। हमने तो कहते हैं कि भाई लोगों ने भरोसा करके सरकार बनवाई, अब वो सरकार मेजोरिटी की नहीं सुन रही, मेजोरिटी के बारे में ख्याल नहीं रख रही, तो क्या फायदा है ऐसी सरकार? भाई साहब क्यों नहीं सुन रही? आप तो मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, आपको बताना पड़ेगा। देखिए ये जो लोग हैं ये बीजेपी की तारीफ कर रहे थे, तो हमने कहा कि सवाल करा जाए। क्यों? क्योंकि एक तरफा लोग यहाँ पे हैं, तो सवाल कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो अटपटे होने चाहिए। मोदी सरकार का 56 इंच की छाती है, 56 इंच का सीना है, विदेशों में डंका बजता है, एक बांग्लादेश में जेनोसाइड नहीं रोकवा पा रहे। देखिए आपने कहा मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, बिल्कुल। मोदी जी तारीफ के लायक है इसलिए तारीफ कर रहे थे। और जिस प्रकार की ये घटना हुई है, एम्बेसी पे हमला जो हुआ है, मैन तो यही है ना आपका कि भारत की एम्बेसी पे हमला कैसे हो गया? कैसे नहीं हो गया? उन्होंने तो हमला कर दिया। मोदी सरकार अब क्या करेगी? क्योंकि 1 साल पहले भी जेनोसाइड हुआ था, शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहां पर हिंदुओं का कत्लेआम मचा था। अब क्या करेगी आपकी मोदी सरकार? देखिए मोदी सरकार जो कर रही है ना, पहली बात तो भारत का विपक्ष करने नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद भी करेगी, डंके की विपक्ष चोट पे करने नहीं करेगी। दे रहा। सुनिए मेरी बात सुनिए। डंके की चोट पे करेगी। एनआरसी नहीं लाने दी, सीएए कानून नहीं लाने दिया, एसआईआर आया है, उस पर काम हो रहा है। आपको पता लगा हो कई करोड़ जो है लोग वोटिंग लिस्ट में से गायब है। ये वही, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात तो बता दिया, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि विपक्ष करने नहीं देगा। अगर बांग्लादेश में अगर हमारी आर्मी घुसती है, जैसे 1971 में घुस के तोड़ दिया था 2 हिस्सों में पाकिस्तान को, अगर घुसती है, ये कह रहे विपक्ष रोक रहा है, सरकार किसकी है? आप कदम उठाओ। अभी सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उसमें चाहे वो पक्ष का हो, विपक्ष का हो या आम नागरिक हो, हर किसी ने साथ दिया था। जब बात देश हित की आती है तो पूरा देश साथ खड़ा होता है। अभी मैं बताना चाहूँगा कि हम इतने मजबूत, हम दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाते। हमें ये बताया जाता है कि भाई हमारी 56 इंच की छाती है, हम विदेशों में डंका पिटवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा कुछ टाइम पहले इजरायली एम्बेसी के सामने एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तुरंत क्या कहते हैं, इजरायली आर्मी टीम भी आई थी, यहाँ के लोग भी क्या कहते हैं, यूपी ATS और तरह तरह की फोर्सेस वहाँ लग गई थी, जुट गई थी पता करने के लिए कि ये हुआ कैसे। ठीक है, छोटा सा एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें जान माल की कोई हानि नहीं हुई थी। वहाँ पूरी एम्बेसी फूंक दी, लेकिन आर्मी गई क्या यहाँ से? भेजा। आप भेज सकते थे। यूएस क्या करता है, किसी भी कंट्री में अगर कोई दिक्कत होती है, यूएस आर्मी या यूएस सिविलियन के ऊपर भेजी जाती है, मदद भेजी जाती है। आप क्यों नहीं भेज रहे? आप सत्ता में है ना, आप भेजो, हम समर्थन करेंगे। सवाल इन्होंने बहुत लाजमी उठाया है कि अगर इजराइल एम्बेसी पर हमला हुआ तो इजराइल की आर्मी आई, भारत देश की आर्मी आई, और यूनाइटेड नेशन में तो इजराइल भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, तब अब क्यों नहीं भेज रही भारत देश की मतलब मोदी सरकार? अब आप इस चीज को नहीं समझेंगे ना, आप समझाना पड़ेगा। देखो फंस गए हैं, समझाना पड़ेगा। नहीं गए, मैं वही समझा रहा हूँ। आप तो घेरने का काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मोदी जी वहाँ AK-47 लेके पहुंच जाए और सारे जो जिन्होंने वो हरकत की, एक सेकंड आर्मी है ना, आर्मी कमांड। ये नहीं कि हमारे विदेशों में क्या वो हो जाएंगी। ये 2 देशों का मामला है। ठीक है, एम्बेसी पे जो हमला हुआ है, हम उसका बिल्कुल मतलब पक्ष नहीं रख रहे हैं ना हम सरकार का पक्ष रख रहे हैं। क्या सरकार मूर्खदर्शक बन के बैठी रहे, कुछ करे नहीं? बिल्कुल करना चाहिए और करेगी भी। कब करेगी सर? 1 साल पहले भी जेनोसाइड हुआ शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद। सरकारों ने और इन जैसे भाइयों ने पहले भी प्रोपेगेंडा चलाया था कि कब होगा कैसे होगा, फिर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सबके मुंह बंद हो गए थे। तो आप थोड़ा संयम रखिए, समय रखिए, थोड़ा सब कुछ होगा। अभी मुद्दा सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं है। मैं सर्जिकल स्ट्राइक पे भी बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। मैं बड़े भाई का समर्थन करता हूँ, बड़े भाई ने बहुत अच्छी बात कही है। हम तो ये कहते हैं, आप बात कर रहे हो, आप आवाज उठाओ, हम आपके समर्थन में हैं, हम विरोध नहीं कर रहे सरकार का। भाई कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जब आम नागरिक को भी और क्या कहते हैं आर्मी को भी, पॉलिटिशियंस को भी मिलके सरकार का समर्थन करना चाहिए। हम ऐसे टाइम पर साथ में हैं, ऐसे नहीं हम हमेशा ही साथ में। भाई बताओ, बिना हमारी साझेदारी के या बिना हमारी मदद के कोई सरकार थोड़ी बन गई है। हर किसी ने सहयोग करा तभी सरकार बनी है। सरकार भी हमारी, विपक्ष भी हमारा है। भाई हम नहीं जा रहे पार्लियामेंट में सवाल करने के लिए, विपक्ष ही सवाल करेगा। तो विपक्ष को बिल्कुल घेरने का काम ना करें कि विपक्ष हमारा नहीं है, विपक्ष हमारा है, हमारी ही आवाज़ उठाएगा। भाई जब सरकारें आवाज़ उठाएंगी, विपक्ष आवाज़ उठाएगा तो ही तो सरकारें काम करेंगी। भाई सरकारें
हमें काम लेना है ना। चलिए ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल, अब क्या होना चाहिए बांग्लादेश में, अब जिस तरीके से चीजें हो रही हैं? स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और उस जो भी वो एक्शन लेती है उसमें देश के नागरिकों को उनका समर्थन करना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म के, किसी जाति के या किसी वंश के हो। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से बांग्लादेश के साथ ट्रीट करना चाहिए हमें? देखिए, बांग्लादेश के साथ ट्रीट हो रहा है, मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत देर से। बांग्लादेश को छोड़ा नहीं गया है, बांग्लादेश का इलाज हो रहा है। और आपको बता दूं, लाखों की संख्या में जो बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, उन लोगों का ही इलाज SIR के माध्यम से हो रहा है, जिसके लिए बांग्लादेशियों में, जो बांग्लादेश के हुकूमत में जो बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, उनके पेट का दर्द तो यही है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भारत में हलचल पैदा हो, जिससे भारत सरकार को इस चीज़ से हटाकर और यहाँ फोकस कर दिया जाए। लेकिन भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। वो यहाँ पर भी मजबूत के साथ, क्या कहते हैं, भारत के अंदर SIR लाके इनको घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेगी, और जो एम्बेसी पे हमला हुआ है उसका भी मुंह तोड़ जवाब सर देगी। क्या लग रहा है, अब इंडियन एम्बेसी को फूकना, मतलब उसको चोट पहुंचाना, क्या करना चाहिए बांग्लादेश के साथ? देखो, मैंने तो ये पहले बताया, एक्शन तो होना चाहिए। भैया ने बताया, जो भी कड़क से कड़क एक्शन है वो तो होना चाहिए, देश की सरकार करे या उस देश की सरकार करे, ये तो ये विषय है उनका। अब क्या है कि ये जलन जो है सारी SIR के चलते तो है ही है। खैर, उन्हें लगता है कि यार हमें परेशान किया जा रहा है, घुसपैठियों को यहाँ से भगाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमें कुछ मैसेज देना चाहते हैं, मुझे जैसा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है। भैया, इन्होंने जो SIR की बात चल रही है, देखो जो ऐसा होता है ना कि भाई फैमिली में भी हमारा जो गार्जियंस होते हैं, कोई भी एक मेंबर होता है, अगर वो फैसला सही लेता है तो उस फैसले का हर कोई समर्थन करता है। हमें लगा कि SIR अच्छी चीज़ है तो सबने समर्थन करा ना। सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उसमें हर किसी ने समर्थन करा था। हम किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह सकते, चाहे वो पॉलिटिशियन हो कोई, या आम नागरिक हो, या स्टूडेंट हो, हर किसी ने समर्थन करा था। आप अच्छे फैसले लीजिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। पूरा देश आपके साथ है। आप क्या चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।